जय श्री राम। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मदन भागीरथी के विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का प्रसंग है श्रीमद्भागवत गीता यथावत का 10वां अध्याय, जो विभूति योग नाम से प्रसिद्ध है, जिस पर हम आज सत्संग करने चाह रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। तमेव माता स पिता तमेव बन्धुः सखा तमेव विद्याधरवीणं तमेव सर्वं देवदेव। शान्ताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अद्वैत अमृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टदशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। हरि मधुर मधुर हरिओम। अतः 10वां अध्याय 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को ही भगवान ने गंभीरता से समझाया, तो भी भगवान को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। तब पुनः समझाने के लिए 10वें अध्याय का विषय प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच भूः एव मा भाव शृणु मे परमं वच यतं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याः। श्री भगवान बोले, हे माँ बाऊ, फिर भी मेरे परम वचन को सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूँगा। यानी भगवान कहते हैं कि ये महायोद्धा, जन्म मरण के संघर्ष को जीतने वाले को यहाँ योद्धा कहा गया है, महायोद्धा। तो अर्जुन, मैं तुझे परम वचन कहता हूँ, उसे सुनो। परम वचन माने परमात्मा प्राप्ति का रहस्य, भगवान के गुण व प्रभाव यानी योग विभूति का वर्णन ही परम वचन है। और इस परम वचन को कहने का कारण यह है कि तू मेरे से अत्यंत प्रेम करते हो। यह तेरे प्रेम का ही प्रभाव है, जो मेरे गुप्त रहस्य को जीवों के कल्याण के लिए तेरे समक्ष खोल रहा हूँ, अर्थात यह परम वचन बोल रहा हूँ। न मे विदु सुरगुणा परभव न महर्षय
अहम आदि देवानां ऋषीणां च सर्वश। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। विशेषतः श्री भगवान को तत्व से देवता और महर्षि भी नहीं जानते। भगवान की लीला अद्भुत, अलौकिक व बड़ी निराली है। यह बल, बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता, विद्या आदि से जानने में नहीं आती है, प्रत्युत भक्त को श्रद्धा, विश्वास एवं भक्त कृपा से ही जानने में आती है। साधक जब साधना करता है, यानी वो भक्त के विषय में, और अगर साधना के विषय में साधक के हिसाब से, अध्यात्म हिसाब से देखें तो साधक जब साधना करते हैं तब देव्य गुण संपन्न होता है, तब वो देवतुल्य साधक कहलाता है। साधना के इनसे आगे के रहस्य को जानता है तब वो महर्षि बनता है। परंतु ब्रह्म का समग्र ज्ञान यानी उस तत्व का रहस्य इन साधकों को भी प्राप्त नहीं होता। इनसे भी परे हैं जो श्रद्धा, विश्वास, साधना और अंतर्यामी की कृपा से कोई ब्रह्म ऋषि ही जान सकता है। यो मां जमनादि च वेति लोकम महेश्वरम असंभूढ़ समृतेषु सर्व पापे प्रमोच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता यानी स्वीकार करता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यानी जो भक्त परमात्मा को अविनाशी व जितने भी लोग हैं उनके जो प्रधान शासक हैं, उन सबके प्रधान शासक परमात्मा हैं, ऐसा वो भाव स्वीकार करता है, वो मनुष्य, वो भक्त परमात्मा को भलीभांति तत्व से जानने वाला है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह समा सत्यम दमः समा सुखम दुखम भाव अभाव भयम सा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो अह्यसः भवन्ति भावा भूतानां मत एवं पृथग्विधा। बुद्धि, ज्ञान, असमो, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। विशेष उपरोक्त सभी भाव साधक की साधना के अंतर्गत आते हैं। भक्त की भावना में भावित होते हैं, जो आसुरी संपद का विनाश कर देवी संपद को परिपुष्ट करते हैं, और ये सभी भाव साधक के हृदय प्रदेश में विराजित अंतर्यामी ही प्रकट करते हैं। महर्ष्य सप्त पूर्वे सत्वारो मनस्तता मदभावा मांसा जाता यसाम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले सार सनकारी तथा सौदे मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव रखने वाले, श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। विशेष प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले सप्तऋषि है। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि तथा ब्रह्मा जी के तप करने पर इन सप्तऋषि से पहले ये पैदा हुए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 मानस पुत्र है ब्रह्मा के, तथा सौदे मनु भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा से। भगवान कहते हैं कि यह सब मेरे से ही पैदा हुए हैं, यानी सारी सृष्टि का सृष्टा भगवान ही है। एतां विभूति योगम समम यो वेति तत्वः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।
जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। विशेष संसार में जो कुछ भी विलक्षण दृश्यमान होता है वह सब भगवान का योग है, अर्थात विलक्षण प्रभाव है, सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है, यानी एक परमेश्वर ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से परमेश्वर को जान लेता है, उस भक्त की भगवान में अविचल भक्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य कोई सता ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नाश। साधक जब योग साधना द्वारा अपना सामर्थ्य जागृत कर परमात्मा से मिलन कर लेता है, तब योग के प्रभाव से विभिन्न विभूतियां प्रकट होती है। योग द्वारा निरुद्ध चित्त में अविचलता आ जाती है, वह ब्रह्ममयी हो जाता है। सर्वत्र एक परमात्मा सत्ता ही दृश्यमान होती है। उस प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न स्थिति में साधक संदेह रहित हो जाता है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संसार मात्र का प्रभु हूँ, मुझसे ही सारा संसार चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्तजन मेरा ही भजन करते हैं। विशिष्ट भगवान कहते हैं कि सबका अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं ही हूँ, अर्थात वे कहते हैं सभी का अंतर्यामी प्रेरक भी मैं ही हूँ, उपादान भी मैं ही हूँ और संचालक भी मैं ही हूँ। बुद्धिमान भक्त ऐसा ज्ञान पूर्वक जानकर पहले मनन करते हैं, फिर भाव युक्त होकर भजन करते हैं। अब भगवान भजन का तरीका बताते हैं। मशेता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति शरमन्ति च। मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तगण आपस में मेरे गुण प्रभाव को जानते हुए उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं, मुझसे ही प्रेम करते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वो बुद्धि योग मतलब योग युक्त बुद्धि तत्व ज्ञान जानने हेतु जो है वो बुद्धि योग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तेषामेवान अनुकंपारतम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म प्रभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उन पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। यानी जब भक्त अथवा साधक साधना में लग जाते हैं, कुछ दिन की सेवा साधना व भक्त की श्रद्धा देखकर अंतर्यामी का हृदय स्पंदन करने लगता है। उनके हृदय में कंपन उत्पन्न होता है, मेरा भक्त मुझे भज रहा है, और अंतर्यामी रूप में निर्देश देते हुए आत्मा में स्थित हो जाते हैं और आत्म भाव में स्थित होकर भासवान ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जन्य तम का, यानी जो भगवान है, जो ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जन्य तम का, अध्यास का, भ्रांति का नाश कर देते हैं। यह बिन बाती व बिन तेल से प्रज्वलित दीपक हैं, जो शुद्ध अंतःकरण वाले विरक्त व्यक्ति के विरक्त अंतःकरण में भक्ति प्रसाद का तेल व प्रज्ञा की वर्ती से नित्य दे दीप्यमान रहता है। संत वाणी में कहा है, बड़ा दीवाना देश है जहाँ पार बिरम का खे, आगम का दीपक जले बिन बाती बिन ते।
अर्जुन वाच परम वरम परम धाम पवित्रम परमं भवा पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेववदं विभुः आहुष्यत्वां ऋष्य सर्वे देवऋषिर्नारद तथा आयुस्तो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, आप परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, क्योंकि आपको जब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही देव ऋषि नारद तथा असित और देवद ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, आप भी मेरे प्रति कहते हैं। यानी परम ब्रह्म भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप है, परम धाम सगुण निराकार स्वरूप है, वह सगुण साकार के लिए पवित्रम परम भगवान कहा ही गया है। अर्थात अर्जुन भगवान से ये कहलाना चाहते हैं कि समग्र परमात्मा आप ही है। परम उसे कहते हैं जो स्वयं भी परम हो और अन्य को परम बना दे। अर्जुन कहते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, यह बात आप ही अपने मुख से बोल रहे हो, सो बात नहीं है। जितने भी ऋषि महर्षि हैं वह भी यही बात बोल रहे हैं, अतः स्वयं आप जो बोलते हैं वह बात सत्य है। सार्वमेतद्रतं मन्य यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानव। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रही हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। भगवान की व्यक्त अव्यक्त स्वरूप को अपने बुद्धि बल सामर्थ्य से कोई जन नहीं जान सकता। जब भगवान की कृपा होती है तब वो दिव्यता को प्राप्त होकर दिव्य स्वरूप को जान पाते हैं। जो भगवान की भगवत कृपा से जान लेता है, जो भगवान को भगवत कृपा से जान लेता है, वो भगवतमय हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, सोई जाने ही जे ही देह बुझनाही, जानत तुम ही हो जाए। तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगत भगत युर चंदन। स्वयमेव आत्मनात्मनं वेततवं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। हरि ओम। आज की सत्संग का हम यही विश्राम लेते हैं। कर्मश कृष्ण वंदे जगद्गुरु।